धुरंधर 2। कभी जो शहर एक आदमी से कांपता था, आज वही शहर फिर खून से लाल है। धुरंधर मरा नहीं था, वो सिस्टम के अंदर जिंदा था। और जब सिस्टम सड़ जाए तो एक आदमी को फिर से हथियार उठाने पड़ते हैं। 5 साल पहले शहर में अर्जुन राठौड़ का नाम आतंक था। एक ऐसा आदमी जो अपराधियों को कानून से पहले सजा देता था। पर एक रात, एक धमाका, एक झूठा एनकाउंटर और अर्जुन को देशद्रोही घोषित कर दिया गया। सरकार ने कहा धुरंधर मारा गया, पर सच ये था, अर्जुन अंधेरे में छुप गया। आज शहर पर राज कर रहा है विक्रांत मल्होत्रा, राजनेता, उद्योगपति और माफिया। पुलिस बिक चुकी है, न्याय बिक चुका है और सच सिर्फ कागजों में जिंदा है। हर हफ्ते एक पत्रकार मारा जाता है, एक ईमानदार अफसर ट्रांसफर होता है। लोग फुसफुसाते हैं, काश धुरंधर जिंदा होता। एक रात एक गैंगस्टर को लाइव न्यूज चैनल के सामने मारा जाता है। उसके सीने पर लिखा होता है, धुरंधर वापस आ गया है। शहर में डर फैल जाता है, सरकार हिल जाती है और विक्रांत मल्होत्रा मुस्कुराकर कहता है, शिकार खुद चलकर आया है। एक गुप्त जगह अर्जुन जिंदा है, पर अब वह पहले जैसा नहीं। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, थकान और सच्चाई है। उसके साथ है आन्या सेन, एक निडर खोजी पत्रकार। आन्या जानती है विक्रांत ही अर्जुन के झूठे एनकाउंटर का मास्टरमाइंड था। अर्जुन कहता है, इस बार गोली नहीं, इस बार सच मारेगा। योजना बनती है, एक अवैध हथियार सौदा, एक नकली चुनाव फंड और एक बड़ा वीडियो सबूत। लेकिन सिस्टम भी तैयार है। पुलिस, मंत्री, मीडिया, सब विक्रांत के साथ। ऑपरेशन की रात आन्या पकड़ी जाती है, डेटा लीक हो जाता है, अर्जुन को घेर लिया जाता है। विक्रांत सामने आता है, धुरंधर तुम अकेले हो। अर्जुन जवाब देता है, अकेला था, सही था। आन्या की मौत अर्जुन को तोड़ देती है। अब वह पत्रकार नहीं, अब वह न्याय का हथियार है। एक एक कर भ्रष्ट अफसर, माफिया, नकली एनकाउंटर करने वाले पुलिस, सब खत्म। शहर में कर्फ्यू लग जाता है। विक्रांत का आलीशान बंगला, आग, गोलियां, सायरन। अर्जुन और विक्रांत आमने सामने। विक्रांत चिल्लाता है, मैं सिस्टम हूं। अर्जुन शांत स्वर में, और मैं उसका अंत। लड़ाई ब्रूटल है। अंत में अर्जुन विक्रांत को लाइव कैमरे के सामने उसके ही अपराध कबूल करवाता है। विक्रांत गिरफ्तार, सरकार गिरती है, पर अर्जुन खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। कोर्ट में कहता है, अगर मैं गलत हूं तो सजा दीजिए, पर सच को मत मारिए। भीड़ नारा लगाती है। रात गहरी हो चुकी थी। जंगल में सन्नाटा था, लेकिन धुरंधर के मन में तूफान चल रहा था। पिछले संघर्ष के बाद उसे एहसास हो गया था कि उसकी ताकत सिर्फ ताकत नहीं, एक जिम्मेदारी है। वो नदी के किनारे बैठा था, अपने हाथों को देख रहा था। ये शक्ति आखिर है क्या? उसने खुद से कहा। तभी पीछे से एक आवाज आई, ये शक्ति तुम्हें दी गई है, चुना गया है तुम्हें। धुरंधर ने पलटकर देखा। एक बूढ़ा साधु खड़ा था, लंबी दाढ़ी, तेज आंखें। आप कौन है? धुरंधर ने पूछा। साधु मुस्कुराए, मैं वो हूं जो तुम्हें तुम्हारा रास्ता दिखाने आया है। धुरंधर थोड़ा चौंका। मुझे रास्ता नहीं चाहिए, मुझे जवाब चाहिए। साधु धीरे धीरे उसके पास आए। जवाब रास्ते में ही मिलते हैं, धुरंधर। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी, पैर हिलने लगे और जमीन पर अजीब सी दरारें बनने लगी। ये क्या हो रहा है? धुरंधर घबरा गया। साधु गंभीर हो गए। वो जाग गया है,
अंधकार का राजा। धुरंधर ने मुट्ठी भींच ली। तो अब क्या करना होगा? तुम्हें उसे रोकना होगा, वरना ये पूरा इलाका बर्बाद हो जाएगा। इतना सुनते ही धुरंधर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में अब डर नहीं। अचानक दूर पहाड़ी पर एक काला साया दिखाई दिया। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और उसके आसपास सब कुछ नष्ट हो रहा था। वही है, साधु ने इशारा किया। धुरंधर ने गहरी सांस ली और दौड़ पड़ा। जैसे ही वह पहाड़ी पर पहुंचा, काला साया हंसा। तो तुम ही हो धुरंधर, जिसके बारे में सुना है। धुरंधर ने बिना डरे कहा, और तू वही है जो सबको डराता है। आज ये खत्म होगा। दोनों आमने सामने थे। अचानक साया आगे बढ़ा और जोरदार हमला किया। धुरंधर पीछे गिरा, लेकिन तुरंत उठ खड़ा हुआ। उसने अपनी पूरी शक्ति को महसूस किया, जैसे उसके अंदर कोई ऊर्जा जाग रही हो। अब मेरी बारी, उसने कहा। धुरंधर ने जमीन पर हाथ मारा और एक तेज रोशनी चारों ओर फैल गई। साया कुछ पल के लिए कमजोर पड़ गया। ये कैसे? साया चिल्लाया। धुरंधर आगे बढ़ा और पूरी ताकत से वार किया। एक तेज धमाका हुआ और पूरा पहाड़ हिल गया। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। जब धुआं साफ हुआ, साया गायब था, लेकिन धुरंधर घुटनों के बल बैठा था, थका हुआ। साधु उसके पास आए। तुमने उसे हराया नहीं, बस रोका है। धुरंधर ने धीरे से कहा, तो असली लड़ाई अभी बाकी है। साधु ने सिर हिलाया। हाँ, और अगली बार वो और भी ताकतवर होगा। धुरंधर ने आसमान की ओर देखा। अब उसे समझ आ गया था।